Assalamualaikum. Faiza Khalid with the next lecture. I hope आप लोगों को हम लास्ट लेक्चर की काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का. हमारी प्रोडक्ट रिसर्च और फिर ये कि किस मार्केट में हम लोग काम करें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रिसर्च, और फिर ये प्रोडक्ट रिसर्च के हमारे लिए क्या बेस्ट प्रोडक्ट है जिस पे हम लोग काम करें तो हमारे लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या हमारे बजट में वो क्या चीज़ है जो हम लोग लॉन्च करें तो हमें फ़ायदा हो सकता है. तो एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक पूरे प्लान के साथ चलेंगे. तो उस पर जाने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसका कंसिडर करना आप लोगों के लिए अपने बिजनेस में बहुत जरूरी है. सो important factors to consider for your product research, that is you can say for your product research which questions या which important factors you need to observe for your business, and you really have idea कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले आपने देख लेने हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आप उनको अपने माइंड में रखेंगे. ठीक है. हाउ टू गेट आइडिया इफ योर प्रोडक्ट रिक्वायर्स एनी अप्रूवल और सर्टिफिकेशंस. On Amazon Marketplace, there are many product or many categories which requires any type of approvals from Amazon, and some products require a proper certification as a manufacturer. कि अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को चूज करना चाहते हैं, या अगर आप चूज करने को जाएं तो आपको ये चेक करना है कि आप जो प्रोडक्ट चूज करेंगे उनमें ये सब पॉइंट्स को आप पहले चेक करेंगे. ठीक है. जिन पॉइंट्स को हम आगे अभी जिक्र करने जा रहे हैं उन पॉइंट्स को आप एक दफा देख लेंगे ताकि वो पॉइंट्स नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और लॉन्चिंग प्रोसेस में आपको डिस्टर्ब नहीं करें. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Here I want to discuss about CPC for USA market. ये बहुत एक मैं आपको डायरेक्ट अप्रोचेस बता रही हूँ कि वो डायरेक्ट चीजें जो आप क्विकली आप चेक कर लें कि आप अगर शुरू में डेफिनेटली हम आगे जाएंगे तो थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और शुरू में हमें अभी आइडिया नहीं है कि हम किस तरह की प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं. फिर जब हमें थोड़ा आइडिया होता है कि हम माइंड में कुछ ना कुछ लेकर आते हैं तो हम उसको पहले चेक कर लेंगे कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं या जिस प्रोडक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं उस पर कोई स्पेसिफिक अप्रूवल अप्लाई तो नहीं होता, या उसके लिए कोई बहुत प्रोफेशनल टाइप की कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए for some products or for some category we need to have some certifications, professional certifications by manufacturers, or sometimes we need approval from Amazon. Okay. For example, if selling product designed for children under the age of 12, Amazon USA will ask you to provide a copy of children's product certificate, CPC. Okay. For example, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो बच्चों की है और 12 साल से छोटे बच्चों की है, या उनके क्लोथ्स हैं. फॉर एग्जांपल मोस्टली ऑन क्लोथ्स. तो जब आप उनके क्लोथ्स या उनकी कोई वेयरिंग या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा बच्चों की सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो उसको जब अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको CPC चाहिए, चिल्ड्रंस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए, because there are some standards to deal with kids in USA. So they will ask you, they are expecting to provide the certification जो कि आपकी प्रोडक्ट अगर ऐसी है जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. बट अगर हम अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं पाकिस्तान से या चाइना से तो ये बहुत बहुत रेयर होता है कि आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी. बहुत रेयर. पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होगा. कुछ चाइना के ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल पे काम कर रहे हैं और वो 100 में से जस्ट 4 to 5 में भी. सो बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो आपको मिलेंगे कि जो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें.
So manufacturers and importers of children's products must certified in it. So in a written children product certificate. So आपसे अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है. Another example I can give you, if you are going towards the surgical products, okay, some surgical products that are directly related to some medical equipments, तो वो आपसे उसकी प्रॉपर अमेजोन आपसे उसकी सर्टिफिकेशन मांगेगा, प्रॉपर एक मेडिकल सर्टिफिकेशन और समथिंग लाइक दिस होता है, जिसको आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो स्किन की सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग उसकी मतलब उसको स्किन के रिलेटेड कोई डिजीज के को डील करती है, कोई सेंसिटिव पार्ट को डील करती है, या कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है स्किन से, या मेडिकल इक्विपमेंट है कोई, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपसे अमेजोन कोई सर्टिफिकेट मांग सकता है. और सम टाइम कुछ लीकवर्ड्स या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर आपको अमेजोन सर्टिफिकेट मांगता है. तो आपको ये चीज पहले चेक कर लेनी है कि आप जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं इन अ स्पेसिफिक मार्केट उस पर कोई सर्टिफिकेशन या कोई अप्रूवल अप्लाई तो नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल here we are talking about the USA. Next, for example, in European market, mostly they require CE mark, mean European conformity, for the same type of product I discussed in last slide. In Europe, you need to have approval or certification for specific products that's called CE mark, European conformity. So manufacturers and your importers should have the certificate. If they don't have the certificate, you can't proceed that product on Amazon. Okay. So आप अगर चाइना से प्रोडक्ट ले रहे हैं या आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको अपने मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से डिमांड करना है वो सर्टिफिकेट, या अगर वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो तब आप ऐसी प्रोडक्ट को अलाउ किए जाएंगे, तब आप ऐसी प्रोडक्ट लगा सकते हैं. सेम इन यूरोपियन मार्केट अंडर द एज ऑफ 12. अब इफ यू आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्ट जो कि चिल्ड्रन की है, किड्स की है, अंडर 12 किड्स की है, तो उस पर काम करने के लिए आपको इस टाइप की कंफर्मेशन इन कोई अप्रूवल या आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी. इन यूरोपियन मार्केट प्लेस दैट्स कॉल्ड यूरोपियन कंफर्मेटी, एंड इन यूएसए मार्केट प्लेस दैट्स कॉल्ड द सीपीसी, जो कि आपको प्रोवाइड करना पड़ता है या अमेजोन पे लॉन्चिंग से पहले अपनी प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए अमेजोन की टीम को शो करना पड़ेगा. सो ये सारी चीजें अगर तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे. अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो कि मोस्टली यूरोपियन चाइनीज सप्लायर हो या पाकिस्तानी सप्लायर हो, आपको ये इस तरह की सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने से अवॉइड करते हैं. ठीक है. उसके बाद जो इसके लिए आपको एक छोटा एक वे बता देते हैं. ठीक है. यू कैन से एक एक्शन टू चेक. आप फॉर एग्जाम्पल गूगल योर प्रोडक्ट एंड सर्च रिगार्डिंग एनी सर्टिफिकेशन, मोस्टली इन चिल्ड्रन, सर्जिकल और adult items. Okay. For example, go to Google bar and search, do I need certificate for selling dogs clothes in USA? ठीक है. अब सेम आप इसी लाइन को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ और फिर इसको हम देख भी लेते हैं एक दफा परफॉर्म करके. ठीक है. कि अगर आप गूगल पर जाते हैं और आप लिखते हैं डू आई नीड सर्टिफिकेट्स फॉर सेलिंग डॉग्स क्लॉथ्स इन यूएसए, तो आपको आइडिया हो जाएगा. हम अभी सर्च करके देखेंगे, और अगर हम सेम में थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं. आप गूगल पर जाते हैं और आप गूगल पर सर्च करते हैं सेम को हम लिख लेते हैं. अगर हम ये रिसर्च करते हैं कि भाई do I need certificate for selling dogs clothes in USA? A pet clothes business generally run out of a storefront business operating out of physical location, typically advisor. Physical location. Okay.
Businesses operating out of a physical location typically require a certificate of occupancy. A pet clothing business is generally run out of storefront. Okay. Pet store laws by state, retail pet store rule and importance of laws means इसमें कोई आपको जनरली तो जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड तो कोई वो सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है. जस्ट यू कैन चेक ये कोई प्रॉपर मुझे ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं लग रहा. आप ये चेक करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट. अब वो बता रहा है कि इफ यू प्लान टू लीज अ लोकेशन, ठीक है, इफ यू प्लान टू परचेज और बिल्ड अ लोकेशन, सो इट इज नॉट अबाउट रिलेटेड टू Amazon और योर ऑनलाइन बिजनेस और समथिंग लाइक दिस. इवन यू कैन चेक बाय एडिंग द वर्ड Amazon. ठीक है. सेम अगर हम इसको चेंज करते हैं डॉग्स क्लॉथ से के अलावा हम इसको बेबी क्लॉथ्स कर देते हैं इन केस, तो ये हमें बता देगा चिल्ड्रंस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट. ठीक है. कि बेबी क्लॉथ्स को अगर हम लॉन्च करते हैं तो दे विल आस्क अस अबाउट द CPC. ठीक है. सेम इसी तरह आप कुछ थोड़ी बहुत गूगल रिसर्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कोई सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड नहीं करेगा Amazon, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई इस तरह की सेंसिटिव प्रोडक्ट है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन USA में मांगी जाती है. इफ यू आर वर्किंग इन यूरोप तो आप उसके बारे में कर सकते हैं. इफ यू आर वर्किंग इन UK तो यू कैन आस्क फॉर द UK मार्केट. सो ये थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगी. और इस रिसर्च और जनरली भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे अगले लेक्चर्स में, जिसमें Amazon खुद आपको गाइड करता है कि ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है. ठीक है. ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर काम करने के लिए कोई आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है. तो इन चीजों को आप जर्नली पहले रिसर्च करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे Amazon आपको अप्रूवल मांगता है, अप्रूवल रिक्वायर्ड करता है कि आप उससे अप्रूवल लेंगे तो आपको परमिशन मिलेगी. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे बाय लॉ वो स्टेट सर्टिफिकेशन मांगती है. ठीक है. यानी वो स्टेट की तरफ से वो सर्टिफिकेशन हो तो उस उन मैन्युफैक्चरर्स की उस प्रोडक्ट को ऑथेंटिक माना जाता है और वो सर्टिफिकेशन आपको मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अगर आपको मैन्युफैक्चरर्स आपको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं देन यू कैन लिस्ट दैट प्रोडक्ट, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू लिस्ट दैट प्रोडक्ट. ओके. सो जब आप अपना PL यानी कि आप प्राइवेट लेबल को लॉन्च करते हैं, इट मींस यू आर वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट और यू आर एक्टिंग एज अ मैन्युफैक्चरर. तो आप अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो उसके सारे राइट्स और ऑथेंटिकेशन आपके पास होनी चाहिए. तो इट मींस अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाते तो Amazon उसको आपको लिस्ट करने की इजाजत नहीं देगा. ठीक है. तो अगर तो मैन्युफैक्चरर आपको वो सर्टिफिकेशन दे सकता है दैट वेल एंड गुड. अगर वो नहीं दे सकता तो आप ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लगा सकते, आप उसको Amazon पे सेल नहीं कर सकते. सेम सेम प्रैक्टिस यू कैन डू बिफोर द प्रोडक्ट रिसर्च इन योर मार्केट प्लेस. आपको क्या करना है अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से और अपनी मार्केट प्लेस के हिसाब से ये एक जर्नल रिसर्च कर लेनी है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. ठीक है. इसके बारे में मैं थोड़ी सी हम जो है एक टिप आपको कुछ शेयर कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. Even I just share with you that if you want to sell any products aimed at the children under 12, ask the supplier for the certification before you do anything else. ठीक है. I already tell you कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर आप कपड़े बना रहे हैं या उनकी कोई ऐसी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है इन USA मार्केट या यूरोप मार्केट. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. ऐसी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं. सो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में जानना पड़ेगा. सेम avoid pet products that could cause harm if the product is faulty or made from unsuitable materials. Dog shock collars, collars, pet clothing made from flammable material, dog toys, pet flea take collars और कुछ भी इस तरह की प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसा
कोई लिक्विड है या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि खराब हो सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि स्किन से रिलेटेड जो कि मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, या कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट होती है जिसमें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें किसी की के लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है, या समटाइम कोई जिस आपकी ऐसी प्रोडक्ट जो बैटरी से रिलेटेड है। सो इस तरह की थोड़ी सी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर बकायदा अप्रूवल अप्लाई होता है। आप उसके लिए पहले अमेजोन से अप्रूवल लेंगे, देन आपको अमेजोन अलाउ करेगा उन प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए। और अगर सर्टिफिकेशन आपके पास, और कुछ जिनके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, उनके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो आप उन प्रोडक्ट को प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। इस पे थोड़ा सा आपका रिसर्च करना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। जब हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे, उसमें हम नेक्स्ट आगे जाएंगे तो डिफरेंट फैक्टर्स पर बात करेंगे, डिफरेंट रिसर्च के मेथड्स पर बात करेंगे, डिफरेंट टूल्स पर बात करेंगे। दैट्स उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि स्टेप बाय स्टेप आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अपनी नेक्स्ट रिसर्च में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, सो उस दैट इज उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको अभी देना चाह रही हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम प्रॉपरली प्रोडक्ट रिसर्च करें, प्रोडक्ट रिसर्च पे बात करें, और आप खुद जब उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके। ठीक है, हम आगे जाके बीएसआर का वर्ड यूज करेंगे, बीएसआर को जज करेंगे। तो एक्चुअली व्हाट इज बीएसआर? Understanding BSR, I want to share with you how you can get idea that like what is BSR, और क्यों हमें उसको देखना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये तो हम नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता इनको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इसको आप अपने माइंड में बैठा लें। इसको हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में, बिकॉज आगे जाके आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू कि we will more focus on the manual product research as compared to the tools. And why, I will share with you, but the thing is we need to focus on this at this point, like BSR, it is very important in your product research. और हम अब क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च पर जा रहे हैं, उसके डिफरेंट टॉपिक्स पे जा रहे हैं, उसके डिफरेंट वेज पे जा रहे हैं, तो हमारे लिए BSR को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एक्चुअली BSR? Lower the number, you can see, I just lower the number, the more sales the listing is getting, so the more successful is it means कि BSR अगर आपका कम होगा, इट मीन्स कि वो लिस्ट ज्यादा सेल्स जनरेट कर रही है और वो ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर BSR आपका कम होगा इन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका BSR, एक लिस्ट का BSR 14 है और एक लिस्ट का BSR 25 है, 14 वाला BSR will be good to consider. Okay, so lower the number, the more sales the listing is getting, it means it's more successful. अब हम आते हैं, higher the number, the less sales are getting and less successful. ठीक है, आपने BSR की इस टर्म को अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च में यूज करेंगे। ठीक है, आप इसको एक दफा अंडरस्टैंड कर लें, देन मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट जब रिसर्च करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में होगी। तो जब मैं आपको लेक्चर में प्रोडक्ट रिसर्च पे हम लोग जब बात करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि जो जो नंबर्स कम होंगे, अगर BSR नंबर्स में कम है, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल लिस्ट है, और एज कंपेयर टू हायर BSR। ठीक है, इट मीन्स लोअर द नंबर, द मोर सेल्स द लिस्ट जनरेटिंग, हायर द नंबर, द लेस सेल्स आर गेटिंग। ठीक है, सो इन इजी वे, कम नंबर का BSR जो होगा वो ज्यादा कामयाब लिस्ट है,
और जिस लिस्ट का BSR ज्यादा होगा वो लिस्ट कम सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू दैट लास्ट वन। ओके, हम इसको चेक कर लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली व्हाट इज इट। ओके, हम जाते हैं अमेजोन पे और हम अपने अमेजोन पर किसी भी एक प्रॉपर टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, या हम लोग उसमें चेक कर लेते हैं कि हम लोग किस चीज को BSR कह रहे हैं या एक्चुअली BSR क्या है। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। इसमें आप देखें, नीचे आ जाएं, आपको BSR देखना है। यू कैन सी बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग अबाउट BSR। BSR मीन बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है, और यहाँ हम बेस्ट सेलर रैंक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो मेजर कैटेगरी है टॉयज एंड गेम्स, इस पर ये नंबर 24 पर है, यानी हमारा जो बेस्ट सेलर रैंक है वो 24 है इन द कैटेगरी ऑफ टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, ऑल्दो कि ये नंबर 1 पर है इन दो कैटेगरीज में। ठीक है, बट इट इज द सब कैटेगरीज, इट विल बी कंसिडर एज अ सब कैटेगरी। सॉर्टिंग एंड स्टैकिंग टॉयज पे ये नंबर 1 पर है, प्री स्कूल टॉयज में ये नंबर 12 पर है। ठीक है, बट हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम कंसिडर करेंगे, जो कि वैल्यू रखता है हमारी कैलकुलेशन में या हमारे एनालिसिस में, वो इसकी मेजर कैटेगरी है, नॉट द सब कैटेगरीज। ठीक है, मेजर कैटेगरी में हमारा BSR रैंक इस लिस्ट का 24 है। ठीक है ना, हम अब कोई और भी देख लेते हैं ताकि आपकी BSR आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना और फिर उसको कंपैरिजन करना इजी हो जाए। ठीक है, हम देख लेते हैं कोई और प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब इसका BSR है इसका BSR बेस्ट सेलर रैंक is 5921। It is 5921 in beauty and personal care। ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इसकी मेजर कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें इसका बेस्ट सेलर रैंक है 5921। ठीक है ना, जबकि 150 नंबर पर ये फॉल्स आई लैशेज एंड एडहेसिव में आता है, बट इट विल बी कंसिडर एज सब कैटेगरी। हमें अपनी रिसर्च में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे, दैट इज मेजर कैटेगरी, जो कि वैल्यू करती है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च और सिलेक्शन में। वहां पर इसका नंबर है 5921। सो इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, हम ये दो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, और हमने देखना है कि इनमें से किसका BSR किसका BSR बेस्ट है। तो वो ये प्रोडक्ट है जिसका BSR 24 था। इट मीन्स ये ज्यादा सेल्स जनरेट करी है, ये ज्यादा सक्सेसफुल है, अच्छी रैंकिंग पर है इन टॉयज एंड गेम्स कैटेगरी एज कंपेयर टू दिस लिस्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसका बेस्ट सेलर रैंक 5921 है एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। ये वाली लिस्ट कम सक्सेसफुल है, कम सेल्स जनरेट कर रही है इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ठीक है, सो we will, when we will discuss about the BSR rank, when we will go towards the analysis in product research, we will consider this rank in our research, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर होगा कि एक्चुअली ये क्या है, इसको कैसे कंसिडर करना है, कैसे काउंट करना है और कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, उससे पहले अभी इस लेक्चर में इसको शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम BSR की बात करें, जब हम उसको कैलकुलेट करें, जब हम लिस्ट को कंपैरिजन करें, प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन करें फॉर द सिलेक्शन, तब जब हम BSR को देखेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअली BSR क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम
उससे भी नेक्स्ट कुछ स्टेप्स में जो मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज एसएन। आपके जो एसएन है, यूपीसी कोड है, फिर आपके जो मेन चीज और हम लोग अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन में देखेंगे वो आपकी प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं, आपके जो वेट और हाइट और ऑन जो भी उसका उसका एक स्केल होगा, उसको हम लोग चेक करेंगे कि जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे, स्पेशली व्हेन वी विल गो फॉर द मैनुअल रिसर्च, वी विल मोर फोकस ऑन द पैकेज डायमेंशन और प्रोडक्ट डायमेंशन, जो कि हमें ये हेल्प करती है, जो कि हमारे बजट पे अफेक्ट करती है। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान हम इन सब फैक्टर्स को देखेंगे, जिसमें प्रोडक्ट डायमेंशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर बजट। आपका बजट जो है वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन पे जाता है आपकी प्रोडक्ट के वेट की वजह से। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग टू सोर्स द प्रोडक्ट, तो आपको आपकी जो बजटिंग है वो आपकी प्रोडक्ट के वजन और उसकी डायमेंशंस के हिसाब से होती है। तो हम इन सब चीजों को कंसिडर करेंगे और वो सब चीजें आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे और प्रोडक्ट की डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी, जिसमें इस वक्त जो आपके लिए कंसिडर करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च, वो है प्रोडक्ट डायमेंशन, जो आपको यहाँ से मिलेगी, और बेस्ट सेलर रैंक क्या है वो आपको यहाँ से मिलेगा, और एक्चुअली इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी जस्ट शेयर दिस विद यू, ताकि हम जब प्रोडक्ट रिसर्च पे आ सकें तो हम इस पर बात कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि हमें जब हमने नेक्स्ट आगे रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करना है, जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, वी विल मोर फोकस ऑन मैनुअल रिसर्च। ठीक है, राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मैनुअल रिसर्च वी एस पेड टूल्स। डेफिनेटली हमने दोनों रिसर्चेस पर बात करनी है, but we will more focus on manual research in the first step. In the first part we will talk about the manual research. Ab the reason of the manual research I just want to share with you in some new in next top step, but आफ्टर मैनुअल रिसर्च हम पेड टूल्स रिसर्च की तरफ भी आएंगे, बिकॉज वो भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे जो कि वर्किंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, या अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो तब हम सिर्फ मैनुअल रिसर्च पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हमें पेड टूल्स के थ्रू एक प्रॉपर स्टैट्स के थ्रू अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना होता है। ठीक है, बट इन अ स्टार्ट we will more focus on manual research. Why? ठीक है, because our focus to teach you manual research to help you to start with low budget. हमारा focus आपको business start करवाना है low से low budget में, एक better understanding के साथ, with Pakistani manufacturing products. ठीक है, then it's up to you, इधर यू आर गोइंग, मतलब आपके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट सूटेबल है या आप चाइना से सोर्स कराते हैं, या आपका क्या बजट है, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। बट हमारा जो मेजर मकसद है वो आपको वो चीजें, वो स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करना है, जिसमें आप कम से कम बजट पर बिजनेस स्टार्ट कर सके, आपको बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल नहीं लगे। ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकें, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स क्योंकि आपको इजीली अवेलेबल हैं, कम से कम प्राइस पर अवेलेबल है, उनको सोर्स करना आपके लिए इजी है। दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन मैनुअल रिसर्च टू हेल्प यू टू स्टार्ट योर बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल विद लोएस्ट बजट। ओके, सो here we will use the research methods to find the best selling product. Manual research method. Okay, why manual research method? Because we want to help you. I just share with you the reason. We will use more free tools for product research by more focus on manual research with comparative analysis for Pakistani manufacturing product, because we want you to start your business with lowest budget. And definitely we will teach you the way in which you don't need have too much money to buy the expensive tools or expensive ways to start your business. So हम ये चाहते हैं कि in a start
आप अपने बिजनेस को एक अच्छी ग्रिप के साथ भी समझ सकें और ऐसी प्रोडक्ट और टूल्स और ऐसी रिसर्च पे काम करें जो कि आपके बजट पर आपको हैवी ना लगे, ताकि आप अपना बिजनेस आसान तरीके से शुरू कर सकें और जल्द अज जल्द शुरू कर सकें। ठीक है। So in advanced research, we will use research method by using the paid tools to compete the international standards. उसमें so in our advanced stage हम पेड टूल्स पर प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करने पर बात करेंगे, उसको उसको भी सीखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम ताकि हम इंटरनेशनल जब हम अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं कोई, या हम अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जहां हमें इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पर उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है, तो तब आपको ये पेड टूल्स हेल्प करेंगे। या इन केस आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी रिसर्च को और एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो आप पेड टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। So it was the basic understanding for you to start the process of product research of for your Amazon business. ठीक है। So it was just the understanding for you कि आप लोगों की एक माइंड मैपिंग हो सके कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च पे काम शुरू करेंगे, उससे पहले आप अपनी ये सब अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आपको क्लियर होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, किन प्रोडक्ट्स पर जो है हमें अप्रूवल्स चाहिए होगा, और कौन सी ऐसी स्केल्स हैं जो कि हमें प्रोडक्ट रिसर्च में जिनका ख्याल रखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई वांट टू शेयर विद यू, आई विल शेयर अभी इस लेक्चर के बाद तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इस पूरे इस पूरी इसके इस डॉक्यूमेंट पे मैं आपके साथ पहले एक दफा नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। एक बुकलेट है, एक बुकलेट तैयार किया जो कि जिसमें वो मेजर क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च को अंडरस्टैंड करने में जो सबसे, देखें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इन पे थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च पे बात करेंगे। कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो सारे जो आपके लिए मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एक रिटन फॉर्म में होंगे, आप जब इन सारे पॉइंट्स को एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट अ पॉइंट्स जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं, या आपके क्वेश्चंस हैं, या आपकी क्वेरीज हो सकती हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अपने प्रोडक्ट रिसर्च के प्रोसेस से पहले अच्छी तरह समझ लेंगे, अच्छी तरह पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट के प्रोसेस पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो अभी इस लेक्चर के साथ ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर नहीं करवा रही, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको नेक्स्ट आपके लेक्चर में इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या देखना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हम जब मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ आएंगे तो आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। ये इस लेक्चर में आपके लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने जस्ट क्रिएट किया है कि कौन से यूनिट्स और कौन से स्केल्स को आपने देखना है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कौन से पॉइंट्स को आपने चेक कर लेना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जब आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो ये चीजें हैं जिनका ख्याल रखना प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत जरूरी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे विद मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च। और next few lecture we will be on more, we will do more work on our product research, and we will go further next to next according to the process. So I hope आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी, और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि कोई आप लोगों के लिए एक कॉमन एंगेजमेंट का कोई सोर्स या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना सकें जहां पर आपकी क्यूरीज एड्रेस हो सकें। और इट्स जस्ट माय रिक्वेस्ट, डोंट बी गो फास्ट, डोंट कम टू मी टू आस्क इट कि भाई आपका लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। सीरियसली हमें पता है कि हमें लेक्चर कब अपलोड करना है, कितने गैप के बाद करना है, बिकॉज हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप क्वेश्चन रेज करेंगे।
स्टूपिड क्वेश्चंस के साथ नहीं आइए। डेफिनेटली मैं भी काम करती हूँ, हमारी टीम भी काम करती है, हमें दूसरे काम भी हैं, मैं प्रॉपर अपना एक बिजनेस रन करती हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चंस को आंसर करें। बट वो स्टूपिड क्वेश्चन तब तक स्टूपिड ही रहेंगे जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो सॉलिड क्वेश्चंस के साथ जब आप हमारे पास आएंगे तो हमें उसका आंसर करने में अच्छा लगेगा। ठीक है। सो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो बहुत मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है। आप ट्राई ये करें कि आप खुद पहले एक चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही उसको गूगल करें, उसको यूट्यूब करें, कॉन्सेप्ट बनाएं पहले। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लें, कुछ क्लियर नहीं होता तो उसको 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 क्लियर करने की कोशिश करें, फिर क्लियर नहीं होता तो फिर मेरे पास आए अगर कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है। क्योंकि इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी। सो आई होप जब आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ आएंगे मेरे पास। ठीक है। थैंक यू सो मच।